आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के प्रमुख विराम चिन्हों के बारे में। ये प्रमुख जो चिन्ह हैं हिंदी विषय से संबंधित जो भी आपका पाठ्यक्रम है, अगर आपकी परीक्षा में उस सिलेबस है तो निश्चित तौर पर यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको पूरा ज़रूर देखना चाहिए। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा ये वीडियो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे हमारा जो पहला विराम चिन्ह होगा ये क्या होगा? अल्प विराम। अल्प विराम इंपॉर्टेंट होगा। क्या होता है अल्प विराम और ये कहाँ पर प्रयोग किया जाता है ये हम देख लेते हैं। जब वाक्य में बहुत कम समय के लिए रुकना हो तो वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें, रुको मत जाओ, यानी यहाँ पर जो लगा हुआ है अल्प विराम, इसका मतलब क्या होगा? रुको मत जाओ, यानी रुकने के लिए बोला जा रहा है। अगर यही विराम चिन्ह यहाँ पर मत के बगल में लग गया होता, यानी रुको मत, यानी रुको मत जाओ, यानी वहाँ पर कह रहा है मत रुको तुम जाओ, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? रुको मत जाओ, यानी रुक जाओ, जाना मत जाना। तो ये होता है विराम चिन्ह का प्रयोग। अल्प विराम का महत्व ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर अल्प विराम और है, पेंसिल, पेन, पेंसिल, रबड़ और कापी। यहाँ पर क्या हो गया? पेन के बाद लगा हुआ है अल्प विराम और पेंसिल के बाद लगा हुआ है अल्प विराम। इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और हम आगे देख लेते हैं अर्धविराम। अर्धविराम क्या होता है? जब वाक्य में पूर्ण विराम की अपेक्षा कम समय के लिए रुकना होता है तो वहाँ अर्धविराम होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे हम, मोहन स्कूल से आया, यहाँ पर हो गया अर्धविराम, बैग रखा फिर से अर्धविराम, और खाना खाया फिर खेलने चला गया। यानी यहाँ पर दो बार आया है अर्धविराम। मोहन स्कूल से आया, अर्धविराम लग गया, फिर बैग रखा फिर से अर्धविराम लग गया, खाना खाया और फिर खेलने चला गया। इम्पोर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न बनते हैं, उस समय हमें समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर जो ये विराम लगा हुआ है कौन सा विराम चिन्ह है। आगे देख लेते हैं पूर्ण विराम चिन्ह। इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला विराम चिन्ह होगा। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग विस्मयवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे मोहन आज स्कूल गया था, यहाँ पर लास्ट में जो है गया था के बाद लगा हुआ है पूर्ण विराम, और आज बहुत बारिश हुई, यहाँ पे पूर्ण विराम लगा हुआ है। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे। विस्मयवाचक चिन्ह, यहाँ पर क्या हो जाएगा? विस्मयवाचक चिन्ह में आश्चर्य, घृणा, विस्मय, हर्ष आदि भावों को प्रकट करने वाले वाक्य या व्यक्त करने वाले वाक्यों के साथ विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, अरे, अरे के बाद जो लगा हुआ है ये विस्मयवाचक वाक्य होता, जो चिन्ह होता है विस्मयवाचक चिन्ह। अरे कितनी अच्छी घड़ी है। वाह, वाह के बाद लगा हुआ है विस्मयवाचक चिन्ह। वाह कितना सुंदर इंद्रधनुष है। अरे, और यहाँ पर क्या हम देखेंगे? अरे और वाह, इसके बाद जो चिन्ह लगा हुआ है ये विस्मयवाचक चिन्ह होता है। आगे देख लेते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर क्या, क्यों, कैसे, कहाँ आदि शब्द वाक्य में हों। यानी उदाहरण देखेंगे, परीक्षा कब है, तो कब आया है और लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और क्यों लगा आया है यहाँ पर। क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, किससे, कब से, इस तरह के प्रश्न जो वाक्य आते हैं, शब्द आते हैं वाक्य में, तो वहाँ पर लास्ट में देखेंगे क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोष्टक चिन्ह। ये क्या होता है? कोष्टक चिन्ह का प्रयोग विकल्प या क्रम सूचक अंकों के साथ होता है। जैसे उदाहरण को हम देखेंगे, का हो गया, खा में हो गया, गा में हो गया, घा में हो गया, या फिर आप सीरियल में लिखना हो, यानी एक में लिखेंगे एक कथन हो गया, फिर दूसरे में लिखेंगे दूसरा कथन, तीसरे में तीसरा कथन, या फिर चौथी लाइन में। इस तरह के क्रम सूचक अंकों के साथ यहाँ पर जो ये लगा होता है ये कोष्ठक होता है। ये जो है ये कोष्ठक होता है। आगे हम देखेंगे लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या होता है? लाघव चिन्ह का प्रयोग बड़े शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे जो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है BA, उसके बाद MA, यहाँ पर इनको शॉर्ट क्रम में लिखा गया है, और जो ये
लगे हुए हैं, बी के बाद, ए के बाद और उसके बाद एम के बाद और ए के बाद, ये होते हैं लाघव चिन्ह। जैसे डॉक्टर हो गया, यहाँ पर अगर हम लिखें डॉक्टर, तो डॉक्टर में जो चिन्ह लगाया जाता है ये लाघव चिन्ह कहा जाता है। और इसी तरह प्रोफेसर होता है तो यहाँ पर भी वो लाघव चिन्ह लगाया जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं उद्धरण चिन्ह। इसका प्रयोग क्या होता है? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी कथन को जैसे का तैसा लिखना हो। इसको इनडायरेक्ट में जब लिखा जाता है तब ये क्या होता है, डायरेक्ट में। जब ये डायरेक्ट कथन, आपने सुना होगा डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, तो उसमें डायरेक्ट स्पीच जो होती है उसमें ये कथन आता है, अध्यापक जी ने कहा, तो ये जो लगा हुआ है ये होता है इन्वर्टेड कामा बोलते हैं इसको। क्या होता है? उद्धरण चिन्ह। क्या हो जाएगा ये? हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो ये जो होता है ये हो जाएगा उद्धरण चिन्ह। आगे हम देख लेते हैं हंसपद चिन्ह। हंसपद का नाम आते ही आपके मन में आ जाना चाहिए कि जो छूट जाता है उन वाक्यों को प्रयोग करने के लिए हंसपद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या हो जाएगा? वाक्य के किसी छूटे हुए शब्द या पद को लिखने के लिए हंसपद का प्रयोग किया जाता है। जैसे सभी छात्र पढ़ने के लिए, यहाँ पर विद्यालय अगर छूट जाए तो पढ़ने के लिए गए हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो चिन्ह लगाए हैं, अगर कोई चिन्ह छूट जाए तो यहाँ पर विद्यालय गए या फिर स्कूल गए यहाँ पर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं समता मूलक चिन्ह। किसी शब्द का अर्थ लिखने के लिए समता मूलक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रात्रि बराबर क्या हो जाएगा? रात। इसका अर्थ जो है, रात्रि का अर्थ होता है रात। और चिन्ह आप हमेशा याद रखेंगे, जो बराबर का चिन्ह होता है इसको क्या बोलते हैं? समता मूलक चिन्ह। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चिन्ह थे। चिन्ह से संबंधित अगर प्रश्न कोई आता है तो मुझे लगता है आप आसानी से कवर कर लेंगे। आपके मन में कोई भी कमेंट है तो बेझिझक कमेंट करें। और यूपी बोर्ड की बेहतर तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।